आपने देवानंद की फिल्म ज्वेल थीफ का ये दृश्य देखा। क्या आपको पता है कि दिल्ली में भी एक ऐसा ही खतरनाक ज्वेल थीफ पकड़ा गया है? जी हाँ, दिल्ली में 25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी की कहानी देवानंद की इस फिल्म ज्वेल थीफ की कहानी से मिलती है। बताएंगे आपको आखिर कैसे। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। 1967 में एक फिल्म आई थी ज्वेल थीफ। इसमें थे देवानंद, वैजयंतीमाला, अशोक कुमार और बॉन्ड गर्ल्स जैसी 4 अभिनेत्रियां, तनुजा, हेलेन, फरियाल और अंजू महेंद्रू। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नाजिर हुसैन और सप्रू भी थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था देवानंद की प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स ने। इस फिल्म की कहानी के मूल में एक चोर है जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में गहने चुराता है। बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम्स और आभूषणों की बड़ी बड़ी दुकानें उसके निशाने पर होती हैं। देश भर की पुलिस उसे तलाश कर रही होती है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। इसी बीच पता लगता है कि वो चोर अब मुंबई में सक्रिय है, उस मुंबई में जिसे तब बम्बई कहा जाता था। मुंबई पुलिस चोर पकड़ने के लिए एक ऐसे आदमी की मदद लेती है जो गहनों का एक्सपर्ट है। इसका नाम है विनय उर्फ प्रिंस अमर। जब पुलिस तहकीकात में आगे बढ़ती है तो शक की सुई विनय यानी अमर की तरफ घूम जाती है। इसी बीच कोई एक चोर भी पकड़ा जाता है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर चोर है कौन। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि पुलिस इधर से उधर दौड़ती है, कभी इसके पास पहुंचती है, कभी उसके पास। उधर जो सचमुच का चोर होता है वो पुलिस को उलझाता जाता है। आखिर लुका छुपी का ये खेल खत्म होता है और चोर की पहचान हो जाती है, चोर पकड़ा जाता है। ज्वेल थीफ पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। इस फिल्म को आए और गए लगभग 35-36 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों बाद दिल्ली में ज्वेल थीफ की ये कहानी एक बार फिर दोहराई गई है। जी हाँ, ज्वेल थीफ जैसी ही कहानी। इस बार का ज्वेल थीफ कोई फिल्मी पात्र नहीं है। दिल्ली की ये चोरी कोई फिल्मी कहानी भी नहीं है। ये चोरी है एकदम असली। चोरी की एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिला दिया। चोर 30 किलो के सोने के गहने चुराकर भाग गए। इन गहनों की कीमत थी 25 करोड़। भारत में इतनी बड़ी चोरी इसके पहले नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे? चोरों ने कैसे चुराए इतने महंगे आभूषण? क्या था उनका मोड्स ऑपरेंडाई? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चोरी के बारे में, नए ज्वेल थीफ के बारे में। ये रात थी 24 सितंबर 2023 की। दिन था रविवार, वक्त था रात 11 बजे का। जगह थी दिल्ली का भोगल इलाका। भोगल में ज्वेलरी की एक बड़ी दुकान है, नाम है उमराव सिंह ज्वेलर्स। दिल्ली में रविवार की रात आम रातों की तरह ही बीत रही थी, लेकिन तब शायद भोगल के लोगों को पता नहीं था कि चोरों का एक गैंग उनके इलाके में एक खतरनाक चोरी को अंजाम दे रहा है। चोरों के निशाने पर था यही उमराव सिंह ज्वेलर्स शॉप। पुलिस के मुताबिक चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके पास चोरी के काम आने वाले महंगे अत्याधुनिक गैजेट्स थे। चोरों ने दुकान की शटर को हाथ भी नहीं लगाया। दुकान में घुसने के लिए उन्होंने बगल की इमारत का इस्तेमाल किया। चोर बगल की इमारत की छत पर गए, उसका दरवाजा तोड़ा और ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हो गए। शोरूम में घुसने के बाद चोरों ने गैस कटर की मदद से स्ट्रांग रूम की दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और ज्वेलरी शोरूम के स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गए। सामने गहने ही गहने थे। सोने के महंगे आभूषण तो थे ही, वहां हीरे और जवाहरात से बने गहने भी मौजूद थे। चोरों ने वहां से 30 किलो के गहने और कुछ कैश उठाए और वहां से निकल गए। चोरों ने रविवार और सोमवार की 24 सितंबर की दरमियानी रात को चोरी को अंजाम दिया। चोर इतने शातिर थे कि चोरी करते वक्त उन्होंने शोरूम के अंदर कपड़ों और दुपट्टों की मदद से एक पर्दा भी लगा दिया था ताकि बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़े। चोरी की वारदात का पता चला मंगलवार को जब दुकान खुली। पता लगा
चोरों ने 25 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। चोरों की इस खबर से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी फैल गई। देश भर के लोग 25 करोड़ की इस चोरी के बारे में जान गए। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी चोरी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? पुलिस पर दबाव बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई, कैमरों को खंगाला गया, इधर उधर टीमें दौड़ाई गईं। भोगल इलाके में सक्रिय मोबाइल फोन्स की जांच शुरू हुई। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इसके लिए उस इलाके में सक्रिय 5000 मोबाइल फोन्स की जांच की। जांच में नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। जांच में शक की सुई एक मोबाइल नंबर पर जाकर रुकी और फिर उसके बाद कई और मोबाइल नंबर्स इसकी जद में आ गए। पुलिस को जो सुराग मिले उसमें पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट का नाम आया और फिर मध्य प्रदेश के सागर का और फिर छत्तीसगढ़ का। फिल्म ज्वेल थीफ में भी पुलिस सीधे चोरों तक नहीं पहुंचती है, पहले वो इधर उधर हाथ मारती है। दिल्ली में हुई चोरी की इस घटना में भी दिल्ली पुलिस सीधे चोरों तक नहीं पहुंच पाती। चोरी के आरोपी लोकेश श्रीवास के बारे में सबसे पहले पता चलता है छत्तीसगढ़ की पुलिस को, वो भी चोरी के किसी और मामले में। फिर आनन फानन में छत्तीसगढ़ पुलिस की दिल्ली पुलिस से बात होती है। धड़पकड़ तेज होती है और लोकेश श्रीवास को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कवर्धा में लोकेश के ठिकाने पर छापा मारती है, लेकिन लोकेश वहां से बच निकलता है। पुलिस को यहाँ चोरी का आरोपी लोकेश श्रीवास तो नहीं मिलता, लेकिन इस चोरी में शामिल उसके दूसरे साथी शिवा को पुलिस यहाँ गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस शिवा की निशानदेही पर लोकेश श्रीवास को उसी टाउन भिलाई में दबोच लेती है। इस तरह दिल्ली के भोगल इलाके के उमराव सिंह ज्वेलर्स के ज्वेल थीफ को पुलिस पकड़ लेती है। खबरों के मुताबिक अब तक चोरों के पास से 18 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। खबरों से पता चला है कि आरोपित चोर लोकेश पुराना, खतरनाक और शातिर चोर है। इसके पहले उसे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम की एक सर्राफा दुकान से 6 किलो से ज्यादा सोने के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि लोकेश ने विजयनगरम टाउन स्थित रवि ज्वेलरी स्टोर में 21 फरवरी 2022 की रात शटर तोड़ गहने चुराए थे। इसके पहले भी वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में चोरियां कर चुका है। उसे 4 जिलों की सीमा से तड़ीपार भी किया जा चुका है। फिलहाल इस जमाने का ये ज्वेल थीफ पुलिस की गिरफ्त में है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।